दोस्तों, वृंदावन के लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश महाराज की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि उनकी दुल्हन कौन है, ये रिश्ता कैसे बना और इतनी भव्य रस्में कैसे हुई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हो रही हैं, लेकिन लोगों के मन में एक ही सवाल है, इंद्रेश महाराज की पत्नी शिप्रा कौन है। यह शुभ आयोजन 3 दिसंबर को वृंदावन स्थित उनके निवास से शुरू हुआ। सुबह से ही हल्दी और अन्य रस्मों के साथ घर का माहौल भक्तिमय हो गया। शंख, घंटियों और मंत्रोच्चार के बीच इंद्रेश महाराज सादगी के साथ मुस्कुराते नजर आए। इसके बाद भव्य घुड़चढ़ी हुई, जिसमें शाही अंदाज देखने को मिला। बैंड बाजे, हाथी घोड़े और भक्तों की खुशी ने पूरे वृंदावन को उत्सव में बदल दिया। इसके बाद बारात जयपुर के ताज आमिर होटल पहुंची, जहां वैदिक और आध्यात्मिक थीम पर विशेष सजावट की गई थी। यहीं 5 दिसंबर को विवाह संपन्न हुआ। सुबह वैदिक मंत्रों के बीच फेरे हुए और शाम को भव्य रिसेप्शन रखा गया। दुल्हन शिप्रा हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली है और वर्तमान में परिवार के साथ अमृतसर में रहती हैं। दोनों परिवारों में पहले से परिचय था, जो समय के साथ रिश्ते में बदल गया। शिप्रा को सादगी, संस्कार और संयम के लिए जाना जाता है। विवाह के दौरान उनका सादा श्रृंगार और शांत व्यक्तित्व सभी को प्रभावित करता दिखा। इस विवाह की खास बात यह रही कि इसमें देश भर के संत, कथावाचक और प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए। प्रसाद की व्यवस्था भी विशेष रही, जिसमें वृंदावन और नाथ द्वारा का प्रसाद दिया गया। हर रस्म में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संतुलन दिखा। रिसेप्शन में संगीत कार्यक्रम हुआ, माहौल उत्सव जैसा रहा और नवविवाहित जोड़ी को हर ओर से आशीर्वाद मिला। विवाह के बाद वृंदावन लौटने पर भक्तों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस शादी को एक आध्यात्मिक उत्सव बताया। ये विवाह सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 परिवारों और 2 संस्कृतियों का सुंदर संगम है, जिसमें भक्ति, परंपरा और सादगी साफ झलकती है। इंद्रेश महाराज की शादी इन दिनों हर तरफ चर्चा में है। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश महाराज ने बेहद सादगी और भव्यता के साथ विवाह किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि उनकी पत्नी कौन है और यह रिश्ता कैसे बना। यह शुभ विवाह 3 दिसंबर को वृंदावन से शुरू हुआ, जहां हल्दी और अन्य रस्मों के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके बाद शाही अंदाज में घुड़चढ़ी निकली, जिसमें हाथी, घोड़े, बैंड बाजे और जयकारों ने पूरे वृंदावन को उत्सव में बदल दिया। इसके बाद बारात जयपुर के प्रसिद्ध ताज आमिर होटल पहुंची, जहां 5 दिसंबर को वैदिक रीति रिवाजों से विवाह संपन्न हुआ। इंद्रेश महाराज की पत्नी का नाम शिप्रा है। वह मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं और वर्तमान में परिवार के साथ अमृतसर में रहती हैं। दोनों परिवारों के बीच पहले से परिचय था, जो समय के साथ रिश्तेदारी में बदल गया। शिप्रा को सादगी, संस्कार और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, जो इंद्रेश महाराज के व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाता है। शादी में देश भर के प्रसिद्ध संत, कथावाचक और कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुईं। विवाह स्थल को वैदिक और आध्यात्मिक थीम पर सजाया गया था, जिससे पूरा समारोह किसी आध्यात्मिक उत्सव जैसा प्रतीत हो रहा था। फेरे मंत्रोच्चार के बीच हुए और हर रस्म में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संतुलन दिखाई दिया। रिसेप्शन में भव्य सजावट, संगीत कार्यक्रम और भक्तिमय माहौल ने सभी का मन मोह लिया। विवाह के बाद वृंदावन लौटने पर नवविवाहित जोड़े का फूलों से स्वागत किया गया। सोशल मीडिया पर लोग इस शादी को सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि भक्ति, संस्कार और परंपराओं का अद्भुत संगम बता रहे हैं। दोस्तों, वृंदावन के लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश महाराज की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि उनकी दुल्हन कौन है, ये रिश्ता कैसे बना और इतनी भव्य रस्में कैसे हुई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हो रही हैं, लेकिन लोगों के मन में एक ही सवाल है, इंद्रेश महाराज की पत्नी शिप्रा कौन है। यह शुभ आयोजन 3 दिसंबर को वृंदावन स्थित उनके निवास से शुरू हुआ। सुबह से ही हल्दी और अन्य रस्मों के साथ घर का माहौल भक्तिमय हो गया। शंख, घंटियों और मंत्रोच्चार के बीच इंद्रेश महाराज सादगी के साथ मुस्कुराते नजर आए। इसके बाद भव्य घुड़चढ़ी हुई, जिसमें शाही अंदाज देखने को मिला। बैंड बाजे, हाथी घोड़े और भक्तों की खुशी ने पूरे वृंदावन को उत्सव में बदल दिया। इसके बाद बारात जयपुर के ताज आमिर होटल पहुंची, जहां वैदिक और आध्यात्मिक थीम पर विशेष सजावट की गई थी। यहीं 5 दिसंबर को विवाह संपन्न हुआ। सुबह वैदिक मंत्रों के बीच फेरे हुए और शाम को भव्य रिसेप्शन रखा गया। दुल्हन शिप्रा हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली है और वर्तमान में परिवार के साथ अमृतसर में रहती हैं। दोनों परिवारों में पहले से परिचय था, जो समय के साथ रिश्ते में बदल गया। शिप्रा को सादगी, संस्कार और संयम के लिए जाना जाता है। विवाह के दौरान उनका सादा श्रृंगार और शांत व्यक्तित्व सभी को प्रभावित करता दिखा। इस विवाह की खास बात यह रही कि इसमें देश भर के संत, कथावाचक और प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए। प्रसाद की व्यवस्था भी विशेष रही, जिसमें वृंदावन और नाथ द्वारा का प्रसाद दिया गया। हर रस्म में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संतुलन दिखा। रिसेप्शन में संगीत कार्यक्रम हुआ, माहौल उत्सव जैसा रहा और नवविवाहित जोड़ी को हर ओर से आशीर्वाद मिला। विवाह के बाद वृंदावन लौटने पर भक्तों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस शादी को एक आध्यात्मिक उत्सव बताया। ये विवाह सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 परिवारों और 2 संस्कृतियों का सुंदर संगम है, जिसमें भक्ति, परंपरा और सादगी साफ झलकती है। इंद्रेश महाराज की शादी इन दिनों हर तरफ चर्चा में है। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश महाराज ने बेहद सादगी और भव्यता के साथ विवाह किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि उनकी पत्नी कौन है और यह रिश्ता कैसे बना। यह शुभ विवाह 3 दिसंबर को वृंदावन से शुरू हुआ, जहां हल्दी और अन्य रस्मों के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके बाद शाही अंदाज में घुड़चढ़ी निकली, जिसमें हाथी, घोड़े, बैंड बाजे और जयकारों ने पूरे वृंदावन को उत्सव में बदल दिया। इसके बाद बारात जयपुर के प्रसिद्ध ताज आमिर होटल पहुंची, जहां 5 दिसंबर को वैदिक रीति रिवाजों से विवाह संपन्न हुआ। इंद्रेश महाराज की पत्नी का नाम शिप्रा है। वह मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं और वर्तमान में परिवार के साथ अमृतसर में रहती हैं।
दोनों परिवारों के बीच पहले से परिचय था, जो समय के साथ रिश्तेदारी में बदल गया। शिप्रा को सादगी, संस्कार और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, जो इंद्रेश महाराज के व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाता है। शादी में देश भर के प्रसिद्ध संत, कथावाचक और कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुईं। विवाह स्थल को वैदिक और आध्यात्मिक थीम पर सजाया गया था, जिससे पूरा समारोह किसी आध्यात्मिक उत्सव जैसा प्रतीत हो रहा था। फेरे मंत्रोच्चार के बीच हुए और हर रस्म में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संतुलन दिखाई दिया। रिसेप्शन में भव्य सजावट, संगीत कार्यक्रम और भक्तिमय माहौल ने सभी का मन मोह लिया। विवाह के बाद वृंदावन लौटने पर नव विवाहित जोड़े का फूलों से स्वागत किया गया। सोशल मीडिया पर लोग इस शादी को सिर्फ एक विवाह नहीं बल्कि भक्ति, संस्कार और परंपराओं का अद्भुत संगम बता रहे हैं। दोस्तों, वृंदावन के लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश महाराज की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि उनकी दुल्हन कौन है, ये रिश्ता कैसे बना और इतनी भव्य रस्में कैसे हुई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हो रही हैं, लेकिन लोगों के मन में एक ही सवाल है, इंद्रेश महाराज की पत्नी शिप्रा कौन है। यह शुभ आयोजन 3 दिसंबर को वृंदावन स्थित उनके निवास से शुरू हुआ। सुबह से ही हल्दी और अन्य रस्मों के साथ घर का माहौल भक्तिमय हो गया। शंख, घंटियों और मंत्रोच्चार के बीच इंद्रेश महाराज सादगी के साथ मुस्कुराते नजर आए। इसके बाद भव्य घुड़चढ़ी हुई, जिसमें शाही अंदाज देखने को मिला। बैंड बाजे, हाथी घोड़े और भक्तों की खुशी ने पूरे वृंदावन को उत्सव में बदल दिया। इसके बाद बारात जयपुर के ताज आमिर होटल पहुंची, जहां वैदिक और आध्यात्मिक थीम पर विशेष सजावट की गई थी। यहीं 5 दिसंबर को विवाह संपन्न हुआ। सुबह वैदिक मंत्रों के बीच फेरे हुए और शाम को भव्य रिसेप्शन रखा गया। दुल्हन शिप्रा हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली है और वर्तमान में परिवार के साथ अमृतसर में रहती हैं। दोनों परिवारों में पहले से परिचय था, जो समय के साथ रिश्ते में बदल गया। शिप्रा को सादगी, संस्कार और संयम के लिए जाना जाता है। विवाह के दौरान उनका सादा श्रृंगार और शांत व्यक्तित्व सभी को प्रभावित करता दिखा। इस विवाह की खास बात यह रही कि इसमें देश भर के संत, कथावाचक और प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए। प्रसाद की व्यवस्था भी विशेष रही, जिसमें वृंदावन और नाथ द्वारा का प्रसाद दिया गया। हर रस्म में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संतुलन दिखा। रिसेप्शन में संगीत कार्यक्रम हुआ, माहौल उत्सव जैसा रहा और नवविवाहित जोड़ी को हर ओर से आशीर्वाद मिला। विवाह के बाद वृंदावन लौटने पर भक्तों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस शादी को एक आध्यात्मिक उत्सव बताया। ये विवाह सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 परिवारों और 2 संस्कृतियों का सुंदर संगम है, जिसमें भक्ति, परंपरा और सादगी साफ झलकती है। इंद्रेश महाराज की शादी इन दिनों हर तरफ चर्चा में है। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश महाराज ने बेहद सादगी और भव्यता के साथ विवाह किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि उनकी पत्नी कौन है और यह रिश्ता कैसे बना। यह शुभ विवाह 3 दिसंबर को वृंदावन से शुरू हुआ, जहां हल्दी और अन्य रस्मों के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके बाद शाही अंदाज में घुड़चढ़ी निकली, जिसमें हाथी, घोड़े, बैंड बाजे और जयकारों ने पूरे वृंदावन को उत्सव में बदल दिया। इसके बाद बारात जयपुर के प्रसिद्ध ताज आमिर होटल पहुंची, जहां 5 दिसंबर को वैदिक रीति रिवाजों से विवाह संपन्न हुआ। इंद्रेश महाराज की पत्नी का नाम शिप्रा है। वह मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं और वर्तमान में परिवार के साथ अमृतसर में रहती हैं। दोनों परिवारों के बीच पहले से परिचय था, जो समय के साथ रिश्तेदारी में बदल गया। शिप्रा को सादगी, संस्कार और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, जो इंद्रेश महाराज के व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाता है। शादी में देश भर के प्रसिद्ध संत, कथावाचक और कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुईं। विवाह स्थल को वैदिक और आध्यात्मिक थीम पर सजाया गया था, जिससे पूरा समारोह किसी आध्यात्मिक उत्सव जैसा प्रतीत हो रहा था। फेरे मंत्रोच्चार के बीच हुए और हर रस्म में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संतुलन दिखाई दिया। रिसेप्शन में भव्य सजावट, संगीत कार्यक्रम और भक्तिमय माहौल ने सभी का मन मोह लिया। विवाह के बाद वृंदावन लौटने पर नव विवाहित जोड़े का फूलों से स्वागत किया गया। सोशल मीडिया पर लोग इस शादी को सिर्फ एक विवाह नहीं बल्कि भक्ति, संस्कार और परंपराओं का अद्भुत संगम बता रहे हैं। दोस्तों, वृंदावन के लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश महाराज की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि उनकी दुल्हन कौन है, ये रिश्ता कैसे बना और इतनी भव्य रस्में कैसे हुई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हो रही हैं, लेकिन लोगों के मन में एक ही सवाल है, इंद्रेश महाराज की पत्नी शिप्रा कौन है। यह शुभ आयोजन 3 दिसंबर को वृंदावन स्थित उनके निवास से शुरू हुआ। सुबह से ही हल्दी और अन्य रस्मों के साथ घर का माहौल भक्तिमय हो गया। शंख, घंटियों और मंत्रोच्चार के बीच इंद्रेश महाराज सादगी के साथ मुस्कुराते नजर आए। इसके बाद भव्य घुड़चढ़ी हुई, जिसमें शाही अंदाज देखने को मिला। बैंड बाजे, हाथी घोड़े और भक्तों की खुशी ने पूरे वृंदावन को उत्सव में बदल दिया। इसके बाद बारात जयपुर के ताज आमिर होटल पहुंची, जहां वैदिक और आध्यात्मिक थीम पर विशेष सजावट की गई थी। यहीं 5 दिसंबर को विवाह संपन्न हुआ। सुबह वैदिक मंत्रों के बीच फेरे हुए और शाम को भव्य रिसेप्शन रखा गया। दुल्हन शिप्रा हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली है और वर्तमान में परिवार के साथ अमृतसर में रहती हैं। दोनों परिवारों में पहले से परिचय था, जो समय के साथ रिश्ते में बदल गया। शिप्रा को सादगी, संस्कार और संयम के लिए जाना जाता है। विवाह के दौरान उनका सादा श्रृंगार और शांत व्यक्तित्व सभी को प्रभावित करता दिखा। इस विवाह की खास बात यह रही कि इसमें देश भर के संत, कथावाचक और प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए। प्रसाद की व्यवस्था भी विशेष रही, जिसमें वृंदावन और नाथ द्वारा का प्रसाद दिया गया। हर रस्म में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संतुलन दिखा। रिसेप्शन में संगीत कार्यक्रम हुआ, माहौल उत्सव जैसा रहा और नवविवाहित जोड़ी को हर ओर से आशीर्वाद मिला। विवाह के बाद वृंदावन लौटने पर भक्तों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस शादी को एक आध्यात्मिक उत्सव बताया। ये विवाह सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 परिवारों और 2 संस्कृतियों का सुंदर संगम है,
जिसमें भक्ति, परंपरा और सादगी साफ झलकती है। इंद्रेश महाराज की शादी इन दिनों हर तरफ चर्चा में है। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश महाराज ने बेहद सादगी और भव्यता के साथ विवाह किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि उनकी पत्नी कौन है और यह रिश्ता कैसे बना। यह शुभ विवाह 3 दिसंबर को वृंदावन से शुरू हुआ, जहां हल्दी और अन्य रस्मों के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके बाद शाही अंदाज में घुड़छड़ी निकली, जिसमें हाथी, घोड़े, बैंड बाजे और जयकारों ने पूरे वृंदावन को उत्सव में बदल दिया। इसके बाद बारात जयपुर के प्रसिद्ध ताज आमिर होटल पहुंची, जहां 5 दिसंबर को वैदिक रीति रिवाजों से विवाह संपन्न हुआ। इंद्रेश महाराज की पत्नी का नाम शिप्रा है। वह मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं और वर्तमान में परिवार के साथ अमृतसर में रहती हैं। दोनों परिवारों के बीच पहले से परिचय था, जो समय के साथ रिश्तेदारी में बदल गया। शिप्रा को सादगी, संस्कार और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, जो इंद्रेश महाराज के व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाता है। शादी में देश भर के प्रसिद्ध संत, कथावाचक और कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुईं। विवाह स्थल को वैदिक और आध्यात्मिक थीम पर सजाया गया था, जिससे पूरा समारोह किसी आध्यात्मिक उत्सव जैसा प्रतीत हो रहा था। फेरे मंत्रोच्चार के बीच हुए और हर रस्म में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संतुलन दिखाई दिया। रिसेप्शन में भव्य सजावट, संगीत कार्यक्रम और भक्तिमय माहौल ने सभी का मन मोह लिया। विवाह के बाद वृंदावन लौटने पर नवविवाहित जोड़े का फूलों से स्वागत किया गया। सोशल मीडिया पर लोग इस शादी को सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि भक्ति, संस्कार और परंपराओं का अद्भुत संगम बता रहे हैं।